आंदोलन पर जवाब देंगे जवाब देंगे। बहुत ही साफ शब्दों में कह दिया है कि छात्र आंदोलन और उसके ज़्यादा सब्जियां खाओगे तो मारे जाओगे, सब में कीटनाशक डली हुई है। अब मौसमी सब्जी है तो उसको भी देख करके, अब काजरी है, तोरी है, लौकी है, भिंडी है, बरसाती जो सब्जियां हैं उनमें कभी कुछ कभी कुछ, तो थोड़ी मात्रा में उनका भी विश्वास नहीं रहा। अब तो जीरा धनिया को भी डुप्लीकेट कर दिया। दूध, घी, दही, पनीर किसी को नहीं छोड़ा है, ना फ्रूट को छोड़ा, ना सब्जियों को छोड़ा, अनाज को भी नहीं छोड़ा है। अनाज भी देशी के लिए कहीं से विनती करते हैं, देशी जो ऑर्गेनिक खेती बोलता है ना, देशी खाद से जो अन्न उगाया जाता है वो ढूंढते हैं। बचाओ तो ढूंढना ही पड़ेगा भाई, और आँख बंद करके खाओगे तो मारे जाओगे। फिर बोलोगे यार बहुत एक्सरसाइज करता था, ये तो बीड़ी तम्बाकू हुक्का भी नहीं पीता था, कैंसर कैसे होगी? तो कुछ भी करो, कैंसर तो ये लेके मरेंगे, ये तो किडनी खराब करेंगे, कैंसर करेंगे। इंसान का दुश्मन हो गया है, इंसान को मारेगा अभी। हमारे टाइम में ये नहीं था। 1980 से पहले, तब तक हम जवान हुए, तब तक शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी था। 90 के आने के बाद मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव की सरकार फिर इंडिया के घेर लगना था। पूरी दुनिया में ही वो अपने अब उनके बर्फ़ पड़ती थी तो वहाँ गर्मी हो रही है, फुहारे लगा रखे हैं रोडों पर, मर रहे हैं गर्मी से। क्या क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज, और ये क्या क्या हो गया? खुला पानी गया, ज़मीनों में पानी नहीं रहा, शुद्ध हो गया। पहले शुद्ध वातावरण था, शुद्ध भोजन था, शुद्ध अनाज था, फल फ्रूट सब मौसमी आते थे बगैर मौसम के। पैसे ज़्यादा दो और कैंसर और किडनियाँ ख़राब करो, थायराइड, बीपी, शुगर करो, तो बचना है ना तो ये केवल एक्सरसाइज है और घर का भोजन है, और वो भी अपने आधार पे कोई बढ़ाए। भाई अब क्या चल रहा है, अब क्या चल रहा है, अब क्या बढ़ाना चाहिए, कौन सा मौसम है, कौन सी सब्जी आई है, कौन सा फ्रूट आया है। तो आज भी शुद्धता में है, परसेंटेज में है, लेकिन ज़्यादातर परसेंटेज फिर ओवर एक्टिंग आ गई ना, ओवर एक्टिंग। 12 महीना की बोला, 12 महीना सब्जियां मिल रही हैं, 12 महीना फ्रूट, उन पे जाओगे तो मारे जाओगे। उनमें सब जो जहर है, कोल्ड स्टोरेजों में रख करके पॉइजन बना करके रखते हैं, केमिकल। जीभ का टेस्ट हम भी लेना जानते हैं, आप भी लेना जानते हो। मन को बांध के रखना है, जीभ को लपलपाने से बंद करना पड़ेगा। योगा तो भाई देखते हो तो कोई अच्छा भी बोलेगा, कोई बुरा भी बोलेगा, कोई कुछ बोलता है, कोई को, किसी की परवाह नहीं करनी। लेकिन जो मेन आ जाता है भोजन के ऊपर,
और एक्सरसाइज के ऊपर, इसके बगैर आप नहीं चल सकते आज की दुनिया में। नहीं तो जितना कमाया है ना, खाओ मत, ये ज़्यादा पैसे की डाइट नहीं बनती है, वो सब हॉस्पिटलों में चला जाएगा। एक बार डॉक्टर के पास चले गए ना, अच्छा भला आदमी तो उसके 50 बीमारी निकाल देगा, हंस हंस के मारेगा। छाती में दर्द होता है, पीठ में होता है, हाँ ये पसलियों में होता है, सबको यहाँ करवा करके। और जो दो खराब पार्ट है ना, उनको तो छोड़ो, जो सही है 2 पार्ट, उनको भी दवा दे के खराब करने के 2-3 साल घुमाएंगे। फिर मैं यहीं जयपुर में रहता हूँ, ऑपरेशन के लिए बोल देते हैं, फिर बोलेंगे लास्ट में कोई अब ऑपरेशन है। ऑपरेशन करने के बाद में भी कोई इलाज नहीं है, फिर वो लूट लेते हैं और पैसा सब ठंडा करके लूट के कर्जवान बना के ज़मीन बिकवा के फिर बोलते हैं इसको मिलना है उससे मिला दो। उसको इतना हरासमेंट कर देते हैं, करवट भी नहीं लेने देते, उसकी पेशेंट की सेवा पानी भी नहीं करने देते, आईसीयू में नहीं डर बांट देते हैं, और कोई आएगा तो इंस्पेक्शन क्या बोलता है, अफेक्शन हो जाएगा और क्या हो जाएगा। ये हॉस्पिटलों में बहुत देखे है। लास्ट में बोलेंगे, डॉक्टर चुपचाप नर्सें बोल देती है, माता जी, दादाजी, ताऊ जी, अब अपने बच्चों को बोल दो आपके घर में कौन कौन है, आप मिलना चाहते हो। उसको पहले ही डरा देते हैं, फिर वो जो आएगा ना घर के, जो फिर परमिशन मिलता है एक एक को, फिर उनको बोल देते हैं। वो जाते ही पेशेंट बोलेगा, हाथ जोड़ लेगा, बोलेगा मेरे को तो बस घर ले चलो, मेरे को तो अपने ठैया पे मार देना, मैंने उरे मरूंगी, मैं तो भाई उरे मरूंगा या मरूंगी। मैं ये बहुत ड्रामे देखे हैं यहाँ 20 साल जयपुर के अंदर, बहुत ड्रामे देख रहा हूँ हॉस्पिटलों के। फिर उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। डिस्चार्ज करने के 1-2 महीने बाद में फिर वो वैद्य हकीमों के चक्कर में पड़ता है, बोले शुद्ध हवा लो गाँव में, वहाँ घूमो, और बोले फिर वहाँ एक्सरसाइज बताते हैं। पेशेंट भी बोल देता है एक बार मेरे को बचा लो, फिर मैं अब समझ जाऊँगा। मेरे को खुद को बोलते, मैं उनकी दिनचर्याओं को पूछता हूँ, रे क्या खाया तेने, क्या कमाया तेने, क्या पसीना बहाया तेने, तू नोटों के पीछे पड़ता रहे। अब नोट तो ये ले जा रहे फ्री में, एक सिरिंज भर के खून ले जा रहे हैं, उसके साथ नोट भी ले जा रहे हैं, और एक से एक बताते रहते, आज ये ग्लूकोज चढ़ा दो, और आज ये बैग भर भर करके और दवाइयाँ देते रहते हैं, पागल बना देते हैं, और फिर घर में ले जा करके उसको मार देते हैं, बोला थोड़ा दिन में तो ये मर जाएगा। सब कुछ खोखला कर देते हैं। ये खोखला ना होने के लिए हम बताते हैं, भाई आज की डेट में अगर सुबह सुबह 1-2 घंटा एक्सरसाइज कोई नहीं करे, आधा घंटा, 1 घंटा, पौन घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, अलग अलग टाइम होता है। तो इसलिए मैं आ जाती है कि हमारे आ जाती है कि हमने कभी एक्सरसाइज को नहीं बंद किया। कभी कोई काम हो गया बीच में, लंच मार दिया, मौसम देख के मार दिया, काम के अनुसार मार दिया, लेकिन ये नहीं छोड़ा। और ये रोटियां तो अब ये 65 साल के अंदर भी 65 प्लस की ओर चलने के बाद भी आज हम बोलते हैं 65 के होने के बाद में 35 वाला आकर के कंपटीशन कर ले तो देख ले भाई अब इसके अंदर क्या है, घर का भोजन और घर की एक्सरसाइजों के अंदर क्या है, और ग्राउंडों के अंदर ले जा कर के देख ले कि भाई ग्राउंडों के अंदर फिर क्या कंपटीशन होता है। तो ये इसका प्रत्यक्ष में हम प्रमाण की जरूरत नहीं। और वो थायराइड, वो क्या बोलते हैं, स्टेरॉइड से, पाउडरों से, सलाजीत, काजू, पिस्ता, बादाम, वो अलग अलग गेम हैं, उन गेमों के अनुसार वो डाइटें होती है, वो उन्हीं को हजम होता है और उन्हीं की मेहनत होती है। और ये है घर की मेहनत और घर का एक्सरसाइज और घर का स्वस्थ शरीर, स्वस्थ भोजन, ये अपने आप भोजन बनेगा। जब स्वस्थ रहोगे तो स्वस्थ भोजन ढूंढोगे। अरे नहीं भाई, बोला क्यों बकवास करता है रोटी खाते हुए, तो रोटी खा रहा है, तेरे को यही नहीं पता रोटी खाते बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, क्यों ज्ञान बांट रहा है। तो कितनी उम्र होगी बाबा भाई, मैं 65 में चैनल खोल लिया था, 65 साल था तब,
अब 5 साल होगी मेरे को, बोला अंकल आपकी 60 तो होगी, हम 60 जिएंगे ही नहीं। ऐश करना है, मज़ा लेना है। तो मज़ा लेना है तो पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउ माउर, ये जोमेटो आ रहा है, कहाँ से बन रहा है, कौन बना रहा है, क्या मिला रहा है, क्या खा रहे हो। तो ये भाई दुनिया चल रही है, हमारी बकवास क्यों सुनो, बंद कर देना। हमारी बकवास ना सुने ना, वो लिखने की जरूरत नहीं। हम उनको कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, तुम हमारे को कीड़ा मकोड़ा समझते हो ना। हम तुम्हारे कोई आगे पीछे ना, तुम हमारे कोई आगे पीछे। कोई ये ज्ञान लेना चाहे, कोई अपने को स्वस्थ रखना चाहे, वो तो भाई सुनता भी है, सुनेगा भी। हम भी किसी की सुनते हैं। आज भी हम गुरु बना रहे हैं कि भाई क्या खा रहे हो, कैसे चल रहे हो, दादाजी बता दो, ताऊ बता दो, दादी बता दो, काका बता दो, बाबा कैसे क्या राज है, बेटा ये मेहनत है, ये खाना है। तो वही हम बता रहे हैं जो हमारे को बता के गए ना। हम नया भी ये बात नहीं बताते हैं। हम अपने पूर्वजों की देन है उसको बताते हैं, ये हमारी देन नहीं है। कोई बोले ये मेरी, मैं खुद बताता हूँ, नहीं, ये हमारे गुरुओं की देन है। आगे आपकी देन होगी, आप बताना जैसा होगा। तुम अपनी औलाद को बताना, और अपने हिंदुस्तान को बताना, अपने समाज को बताना। तो तुम्हारी सही मानेंगे तो तुम्हारी मान लेंगे, हमारी मानेंगे तो हमारी मान लेंगे भाई। इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है। अगर मैं बड़ा 30 मार खाऊं ना, इस दुनिया में कोई 30 मार का नहीं है। सब मुट्ठी बंद करके पैदा होते हैं, मुट्ठी खोल के चले जाते हैं। मोह माया का कोई घमंड नहीं। अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो। आत्मा परमात्मा अपने अंदर है। हमने तो कमाई को भी लात मारी है, रैंकों को भी लात मारी है, और झूठे व्यसनों को भी लात मारी है, सब करके देखा है। और लास्ट एंड में सच्चाई के ऊपर आए तब थोड़ा सा मालूम लगा है। नहीं तो इंसान को अपनी इतनी तो उम्र मिलती है, उस उम्र में आदमी मदहोश और पागल रहता। बचपन बोला खेल के खोया, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा फिर देख के रोया। तो उम्र तो 40 दी है, फिर गधे ने दी है तो गधे की तरह कमाते रहो 20 साल। कुत्ते ने नहीं दी है तो कुत्ते की तरह घूमते रहो और मांगते रहो, टोकर खाते रहो, फिर उल्लू बन के बैठ जाओ। वो ज़िंदगी जीना खतरनाक है। लास्ट वाली, इसमें उल्लू नहीं बनोगे। परिवार के लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए गधा और कुत्ता तो बनना बहुत ज़रूरी है। अपने को कोसना नहीं कभी भी। हमने उनसे लिया है, उनसे मांगा है, उसको जीना पड़ेगा। अब 3 रोटी ख़त्म होगी, चौब चौब करके टेस्ट लेके खाना खा रहे हैं। घर का भोजन है, और ये शाम के लिए भी यही इसी के ऊपर इस प्लेट को ढक देंगे, और इन्हीं में से 2-4 बाइट शाम को ले लेंगे। तो मर नहीं रहे, इतनी मेहनत करते हैं तो वो मेहनत इतना ही मांगती है। ज़्यादा खाओगे शरीर कंडम हो जाएगा। बुढ़ापा में पहलवान की देख लो हालत क्या होती है। कुश्ती कबड्डी वाला जल्दी बुढ़ापे में बैठता है, क्यों? शरीर को तोड़ना पड़ता है, ताकत दिखानी पड़ती है, ताकत बढ़ानी पड़ती है। उनको है डाइट का, जिम करते हैं उनको डाइट का, लेकिन वो डाइट अलग खा रहे हैं, अलग खाया जाता है उसमें, वो खाया भी जाता है, लेकिन हर एक का शरीर नहीं बना है उसके लिए।
ताउम्र नहीं रह सकता, वो टिकाऊ बॉडी नहीं होती है, टिकाऊ ताकत नहीं रहती है, टिकाऊ मांसपेशियाँ, जॉइंट, स्टेमिना, स्फूर्ति, वो टिकाऊ नहीं होती है, वो क्षण भंगुर होती है, 5-10 साल के लिए होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 साल के लिए चला लेता है कोई, और ये आजीवन है, आजीवन तंदुरुस्ती का राज है। एक डॉक्टर MBBS MS MD डॉक्टर अपने घर में रखो, हार्वर्ड, कोलंबिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अपने घर में रखो, तब जाकर के आपका बचाव है, नहीं तो बचाव नहीं है, नहीं मिलेगा।